कुंभ का मेला, कभी कुंभ का मेला देखा है आप लोगों ने? इसकी तारीख जो है 2000 साल पुरानी है। यहाँ पे ऐसे वाकयात तो नहीं होते। कुंभ का मेला आने वाला है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि वहां पे तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। खाना फ्री भी मिल रहा है, पैसों का भी मिल रहा है, सस्ते में। अच्छा, सबसे महंगे की जगह वो भी मिल रहे हैं सस्ते यार, में। 80,000 का एक दिन का टिकट का यार, पाकिस्तानी ना, इंडियन नहीं 1,30,00,000 और ये 55 दिन का मेला है। ये कोई 3 दिन का नहीं है, 5 दिन का नहीं है, ये 55 दिन का मेला है। 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे यानी 5000 एकड़ के ऊपर ये क्राउड जो है बेस्ड होता है। और ये 34 करोड़ खैर एक साथ नहीं पहुंच जाएंगे, ये तकरीबन ये 2 मंथ के लिए जो है ये फेस्टिवल या ये मेला जो है वो चलेगा। अगर हम हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक बात करें तो लॉर्ड विष्णु रिलीज ड्रॉप्स ऑफ इमॉर्टेलिटी नेक्टर, जो कि उनके पास जो कुंभ था उसमें, और वो 4 जगहों पर लेकर गए थे। We are from Russia and Ukraine. Как давно вы уже святые стали святой? 25 years before she took sannyas. And last Kumbh 2013. ओनली फॉर मुस्लिम के यहाँ सिर्फ मुसलमान, जो मक्का है हमारा मक्का मदीना, वहाँ सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं। वहाँ हिंदू की एंट्री बैन है, मतलब कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ स्वाय मुसलमानों के लिए बना है। तो अब ये कह रहे हैं कि हमारी भी डिमांड है कि भाई हम सिर्फ ओनली फॉर हिंदू करते हैं, ओनली फॉर सनातन धर्म करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई पहले जो सनातन के लोग थे वो सो रहे थे। ये तो पता चला क्या कि 300-400 साल 300-400 साल पहले 25 लाख उस टाइम भी इंडिया के लोग आए थे और अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था। मुझे आपसे एक ये क्वेश्चन है जो मुझे आपसे पूछना है यार, पता तो चला कि ये क्यों मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है, ये कितने साल से मनाया जाता है, ये बताओ। 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 1800। जो कुछ मुसलमान देख रहे होंगे, मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर आप इन चीजों को मानते नहीं तो आप वहां लेने क्या जाएंगे? बिल्कुल ऐसी बात है। या तो वो आप मानते भी हो कि हाँ इनका धर्म सच्चा है, इनका धर्म है ये। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। महाकुंभ मेला का आयोजन 13 जनवरी से प्रयागराज में होने जा रहा है। वैसे तो महाकुंभ हर 12 साल में आता है, लेकिन इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल बाद आ रहा है। कुंभ मेला का आयोजन लगभग 2000 सालों से हो रहा है। इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथ में मिलता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का महापर्व है जिसमें करोड़ों लोग की आस्थाएं जुड़ी होती है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर प्रयागराज में होता है। राज्य सरकार ने इस खास पर्व के लिए कई शानदार तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 के महाकुंभ मेले में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। शाही स्नान के दिन देश और विदेश से आए हुए करोड़ों यात्री प्रयाग के पवित्र संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्त होते हैं। इससे पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, जिसमें जमा हुआ भक्तों का कारवां इतना विशाल था जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो उसे एक महाकुंभ का नाम दिया जाता है, यानी कि महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ में एक बार लगता है। और इस तरह से वर्षों को गिना जाए तो 144 साल में एक बार आयोजित होता है। फादर जो है वो और मेरे फादर की तरफ से सारी फैमिली जो है वो इलाहाबाद से थी और है, और उसके साथ साथ मदर मेरी दिल्ली से। तो हम जरा प्रयागराज की बात अगर कर ले तो आप लोग जानते हैं कि कुंभ का मेला आने वाला है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये कुंभ का मेला जो है ये इस बार कहाँ पर मनाया जाएगा, यानी कि प्रयागराज में मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। और ये 34 करोड़ खैर एक साथ नहीं पहुंच जाएंगे, ये तकरीबन ये 2 मंथ के लिए जो है ये फेस्टिवल या ये मेला जो है वो चलेगा। और उसमें कई, मैंने जो पता किया अपने दोस्तों से पूछा, कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार जाते हैं फिर कई बार बाद में भी विजिट कर सकते हैं। और वहां पर जाके स्नान किया जाता है गंगा में, और फिर वहां से निकल के जिस तरीके से भी ये फेस्टिवल की जो रीति या रिवाज होते हैं वो पूरे किए जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो जी 2 मंथ्स के लिए ये मनाया जाएगा और स्टार्ट ये होगा 14 जनवरी से। जी हाँ, इसी मंथ से ये कुंभ का मेला जो है वो शुरू किया जाएगा। और आई होप के बहुत अच्छा रहे जो लोग वहाँ विजिट करने जाएंगे। 34 करोड़ लोग जो हैं वो जाएंगे और एक बहुत बड़ा नंबर है। और मैं भी यहाँ से बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी आप आइए, और बहुत इनविटेशन भी कई लोगों ने मुझे दिया। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने याद रखा, आप लोगों ने इनविटेशन दिया। और आई विश के यहाँ से ही मैं दुआ भी पढ़ लूंगी कि सब खैरियत रहे, सबके लिए अच्छा रहे। और जिन लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया है या किसी भी वजह से नाराजगी है, वो नाराजगी दूर हो जाए। क्योंकि दोस्त जो है
वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर चाहे हमारी दोस्तों से काफ़ी टाइम बात ना हो, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम दोस्तों को छेड़ते रहें ताकि उनको हम याद रहें। और अगर कोई हमारा दोस्त नहीं है, सिर्फ हमें ठगने के लिए हमारी लाइफ में आया होता है और सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आया होता है, तो उसकी भी पहचान होनी चाहिए और उन लोगों को जिंदगी से बिल्कुल एक तरह से कट ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद वो कुछ भी कर रहे हैं, वो जो मर्जी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमें उनसे बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। बहरहाल ये साल हमने पूरी तरह से पॉजिटिव वाइब्स के साथ गुजारना है। और जैसा मैंने कहा कि कुछ दोस्त हैं, बल्कि कुछ क्या एक आधी दोस्त हैं जिनसे कि लास्ट ईयर काफी झगड़ा रहा और आप जानते ही हैं कि उन्होंने हमारे खिलाफ वीडियोस भी बनाई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दिन निकल जाता है और हो सकता है किसी के बहकावे में आ गए हों। वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ और बहुत अच्छे इंसान के तौर पे जानती हूँ, लेकिन बहरहाल अब वो किसी ने उनको जो है जहर उनके दिमाग में डाला है हम लोगों के खिलाफ। तो उन लोगों से सिर्फ यही कहना है कि लगे रहो, इसलिए कि तुम्हारे पास जो जहर है तो तुम वही दोगे और हमारे पास जो है वो ऑनेस्टी है, हम वो देंगे। आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी हाँ, कुंभ का मेला जो है वो शुरू होने वाला है और उसके लिए कहा ये भी जा रहा है कि जी तकरीबन 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा। जी हाँ, 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा। वैसे तो मैंने बचपन में बहुत मूवीज में देखा है कि जब भी बच्चे खो जाते हैं तो वो कहते हैं जी कुंभ के मेले में खो गए। और अभी जब मैंने सुना कि जी 34 करोड़ के करीब लोग जाएंगे तो मैंने कहा डेफिनेटली अब तो वाकई में 34 करोड़ लोग अगर पहुंचेंगे तो फिर खोना तो बिल्कुल बनता है। लेकिन पहले शायद और बात थी, पहले मोबाइल सर्विसेज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो लोग अगर खो जाते थे तो फिर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ करता होगा और लोग नहीं मिला करते होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मोबाइल है, तो इस वजह से मैं सबसे कहूंगी कि बहुत एहतियात से जाइए आप लोग। जब भी कुंभ के मेले में जो भी फैमिलीज जा रही हैं अपना बहुत ख्याल रखिए और खास तौर पे छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखिए कि ऐसा ना हो कि वहां पे, मैंने सुना है कि खाने पीने के भी बहुत स्टॉल्स होते हैं, शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ होता है और कई जगह पर जो है वो पूजा वगैरह भी हो रही होती है। तो आप लोग अपने किसी भी काम में, चाहे आप जो है वो पूजा कर रहे हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ खा पी रहे हो, उसमें प्लीज अपने बच्चों को अपने बिल्कुल सामने रखिए कि बच्चे आपको दिखाई देते रहे कि वो कहाँ हैं। इसलिए कि आपके पास तो मोबाइल होंगे, आपके पास कई तरह की चीजें होंगी जिससे बड़े जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं उनके पास ये चीजें नहीं होती। और इस तरह के जो मेले होते हैं जहाँ पे बहुत क्राउड जमा होना होता है कि दुनिया में किसी भी जगह, वहां पे आपको जानते हैं कि ऐसे लोग भी जरूर पहुंच जाते हैं जो कि बच्चे उठाने वाले होते हैं या बच्चों को किडनैप करने वाले होते हैं और इस किस्म की चीजें करने के लिए ये लोग जो हैं घूम रहे होते हैं। उन सबको मैं यही कहूंगी कि प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा, इसलिए कि 34 करोड़ का सुन के ही मैं तो परेशान हो गई। मुझे जो लोग कह रहे हैं कि आ जाए, तो मैं तो कह रही थी कि क्या पता मैं भी खो जाऊं, क्योंकि अगर मैं आ गई, मुझे तो वहां के रास्ते वस्ते भी नहीं आते, कुछ पता नहीं है, तो पता लगा कि मुझे भी वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा, मैं भी खो गई वहां पे। तो इसलिए कि इतना बड़ा क्राउड शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रयागराज या इलाहाबाद जो है वो पहुंचेगा। सिटी या स्टेट है जो कि मेरे दिल से बहुत नजदीक है और ऑब्वियसली उसका रीजन जो है वो मेरे फादर है और मेरे ग्रैंडफादर, वो सब, वो जो दादा आए थे वहां से, दादाजी ने जिन्होंने वाट लगाई थी, दादाजी वहीं से आए थे। और ये और बात है कि दादाजी ने वाट लगा दी और अब आप देखिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है कि कुछ भी संभलने में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टीटीपी की तरफ से जो अटैक्स हैं वो चलते चले जा रहे हैं और वो भी किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहे। पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग रह रहे हैं वो यकीनन इस परेशानी में है कि किस तरह से उनका जो है वो गुजारा होगा और कैसे वो जॉब कर पाएंगे या अपने घरों में जो है वो एक तरह से यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो दे पाएंगे और बाकी खर्चे कैसे उठाएं। कुंभ का मेला, कभी कुंभ का मेला देखा है आप लोगों ने? उसकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, आप जरा देखें। तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख इस पे हर साल अफराद आते हैं। 1 करोड़ 30 लाख और ये 55 दिन का मेला है। ये कोई 3 दिन का नहीं है, 5 दिन का नहीं है, ये 55 दिन का मेला है। 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे यानी 5000 एकड़ के ऊपर ये क्राउड जो है बेस्ड होता है। यहाँ 80 मिलियन लीटर जो है वो पानी कंज्यूम करते हैं। 35,000 टॉयलेट्स का इंतजाम होता है, फिर डॉक्टर्स और पुलिस, और ये हर 3 साल बाद एक्चुअली 4 मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात पर बारी बारी मुनक्किद किया जाता है। और यानी आप देखें कि इसकी तारीख जो है 2000 साल पुरानी है। यहां पे ऐसे वाकयात तो नहीं होते।